दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी के पीछे सिर्फ पैसा, टैलेंट या लक नहीं होता। सक्सेस के पीछे होती है सोच, डिसिप्लिन, डिसीजंस और खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की एबिलिटी। स्टीवन बार्टलेट की बुक द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ इसी थिंकिंग को समझने की कोशिश करती है। स्टीवन बार्टलेट एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और पॉपुलर पॉडकास्ट होस्ट है। इस बुक में वो बिजनेस के साथ साथ लाइफ, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट और पर्सनल ग्रोथ के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं। बुक का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, आपकी सक्सेस की फाउंडेशन आपके कैरेक्टर, हैबिट्स और डिसीजंस से बनती है। 1. आपकी आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बनती है। हम अक्सर अपने बारे में जो बिलीव करते हैं वही हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर कोई इंसान मानता है कि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो पहले ही मान ले कि मैं नहीं कर सकता तो उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज के बजाय लिमिटेशंस देखने लगेगा। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली बिल्ड करना जरूरी है। खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या अचीव करना है। ये भी सोचिए कि इस अचीवमेंट के लायक इंसान बनने के लिए आपको क्या चेंज करना होगा। 2. स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। सक्सेस अक्सर एक बेड डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती। ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है जो हम रोज रिपीट करते हैं। आप एक दिन में अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन को इंप्रूव कर सकते हैं। आज 1% इंप्रूवमेंट छोटा लग सकता है, लेकिन जब वही इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होता है तो रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए मोटिवेशन का वेट करने के बजाय सिस्टम्स और हैबिट्स डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3. फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर को हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं। अगर बिजनेस फेल हुआ तो हम सोचते हैं कि मैं फेलियर हूं। लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप फेल्ड पर्सन हैं। फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। हर मिस्टेक आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता। सक्सेसफुल लोग फेलियर को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं समझते, वो यूज फीडबैक की तरह उसे करते हैं। इसलिए जब कुछ गलत हो तो सिर्फ ये मत पूछिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछिए, मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकता हूं। 4. डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। कभी मोटिवेशन हाई होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देंगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। डिसिप्लिन का मतलब है जब मूड ना हो तब भी इम्पोर्टेंट काम करना। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स को सीरियसली लेना जरूरी है। डिसिप्लिन धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। 5. टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए लाइफ में हर चीज को सिर्फ पैसों के बेसिस पर मेजर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस और पर्सनल टाइम सैक्रिफाइस कर देते हैं। बुक ह्यूम रिमाइंड करती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। रियल सक्सेस में हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम और मेंटल पीस भी इंक्लूड होना चाहिए। 6. एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है।
आपके आसपास के लोग आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस और नेगेटिविटी के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो आपके माइंडसेट पर इफेक्ट कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना वैल्यूएबल है जो आपको ग्रो करने के लिए एनकरेज करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नेगेटिव पर्सन को लाइफ से रिमूव करना जरूरी है। मैसेज ये है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली समझना चाहिए। 7. कस्टमर्स को समझना बिजनेस का कोर है। बिजनेस में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सक्सेसफुल बिजनेसेस अक्सर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो लोग जेन्युइनली फेस कर रहे होते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर को अपने अजम्पशंस के बजाय कस्टमर्स को लिसन करना चाहिए। आप जितना बेटर कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे उतना बेटर सोल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे। 8. ऑथेंटिसिटी की पावर। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, लेकिन पीपल ऑफन परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। आपको हर वक्त परफेक्ट इमेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अपनी मिस्टेक्स, लर्निंग और रियल जर्नी को समझना और एक्सेप्ट करना आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब हर पर्सनल डिटेल पब्लिक करना नहीं है। इसका मतलब है जो आप है उसके साथ ऑनेस्ट रहना। 9. हेल्थ को इग्नोर करके सक्सेस इनकम्प्लीट है। अगर आपके पास पैसा और करियर है लेकिन हेल्थ नहीं है तो सक्सेस का एक्सपीरियंस भी वीक हो सकता है। स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और मेंटल रिकवरी को लक्ष्योरी नहीं समझना चाहिए। बॉडी और माइंड आपके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के टूल्स है। इसलिए करियर के गोल्स के साथ हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। 10. लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज के टाइम में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ह्यूमन सक्सेस की फाइनल पिक्चर दिखती है, लेकिन उसके पीछे के सालों की मेहनत नहीं दिखती। रियल ग्रोथ यूजुअली स्लो होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं तो टेम्परेरी फेलियर्स और क्रिटिसिज्म आपको इजीली स्टॉप नहीं करेंगे। आपका फोकस होना चाहिए, मैं अगले कुछ सालों में कौन सा इंसान बनना चाहता हूं, न कि सिर्फ मुझे अगले कुछ दिन में क्या रिजल्ट चाहिए। 11. सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक ये है कि सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए सक्सेस बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, किसी के लिए फैमिली के साथ टाइम, किसी के लिए फ्रीडम और किसी के लिए अपने पैशन को परस्यू करना। अगर आप बिना सोचे दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉलो करेंगे तो हो सकता है डेस्टिनेशन पार पहुंचने के बाद भी सैटिस्फैक्शन ना मिले। इसलिए अपने लिए डिफाइन कीजिए, मेरे लिए सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है। कंक्लूजन। द डायरी ऑफ अ सीईओ का कोर मैसेज सिर्फ बिजनेस सक्सेस के बारे में नहीं है। ये एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के प्रोसेस के बारे में है। बुक ह्यूम सीखती है कि सक्सेस के पीछे स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग का रोल होता है। आप अपनी लाइफ एक ही दिन में कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप आज एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं, एक बेटर हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं, एक मिस्टेक से कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर वर्जन के लिए एक छोटा स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेसफुल लाइफ सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपने कितना अचीव किया, ये भी मैटर करता है कि अपनी जर्नी के दौरान आप कौन बन गए।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।